आज बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प और गर्मा गर्म मुद्दे की। सोना, एक ऐसी संपत्ति जिसे पीढ़ियों से दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है ना। लेकिन अभी बाजार में एक अजीब सा पैराडॉक्स या कह लीजिए एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। जो चीज हमेशा से सुरक्षा की एकदम पक्की गारंटी हुआ करती थी, आज उसी के इर्द गिर्द एक भारी घबराहट का माहौल बन गया है। बिल्कुल किसी ब्रेकिंग न्यूज की तरह निवेश का यह सबसे सुरक्षित ठिकाना अचानक से एक बड़ी पहेली बन चुका है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी गोल्डन पैराडॉक्स को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि असल में बाजार के अंदर चल क्या रहा है। भाग 1, सोने का बदलता रूप। सुरक्षित निवेश पर अचानक से ये जो संशय आ गया है, चलिए इसे देखते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर लोग सोना खरीदने से डर क्यों रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी पूरी तरह से हैरान कर सकता है, क्योंकि पारंपरिक रूप से तो यही होता है ना कि जब भी बाजार में उथल-पुथल मचती है तो निवेश सीधा सोने की तरफ भागता है। लेकिन अभी स्थिति बिल्कुल अलग है। बाजार में एक अजीब सा डर बैठा हुआ है और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह हिचकिचाहट सोने की क्वालिटी को लेकर बिल्कुल नहीं है, बल्कि मौजूदा हालात और आसमान छूती कीमतों को लेकर है। सबसे सुरक्षित संपत्ति रिकॉर्ड ऊंचाई के बीच चेतावनी के संकेत दे रही है। हाल ही के दिनों में हमने सोने की कीमतों में एकदम रॉकेट जैसी स्पीड से उछाल देखा है। कई शहरों में तो सोने का रेट अपने अब तक के सबसे ऊंचे यानी ऑल टाइम हाई स्तर तक पहुंच गया है। अब होता क्या है कि जब कीमतें इस कदर बेतहाशा भागती हैं तो ये सुरक्षित संपत्ति भी खतरे की लाल घंटी बजाने लगती है। ये जो रिकॉर्ड तोड़ती कीमतें हैं, ये निवेशकों के मन में एक गहरा डर और मार्केट एंग्जाइटी पैदा कर रही हैं। तो हम आते हैं दूसरे भाग पर। कीमतें आखिर क्यों बढ़ रही हैं? आइए उन कारणों पर नजर डालते हैं जो इस जबरदस्त उछाल के पीछे हैं। सोने में इस उछाल के 3 बड़े वैश्विक कारण हैं। पहला, दुनिया भर में चल रहे भयंकर युद्ध और संघर्ष। दूसरा, अमेरिकी डॉलर का लगातार कमजोर होना। और तीसरा, एक बहुत ही व्यापक आर्थिक डर जिसे हम ग्लोबल इकोनॉमिक फियर भी कहते हैं। जब ये तीनों मैक्रो इकोनॉमिक कारक एक साथ टकराते हैं ना, तो बिल्कुल एक परफेक्ट स्टॉर्म यानी एक बड़ा तूफान सा बन जाता है। ये माहौल निवेशकों को इतनी घबराहट में डाल देता है कि वे बस अंधाधुंध सोना खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं और इसी पैनिक बाइंग की वजह से कीमतें और भी ज्यादा भड़कने लगती हैं। अब चलते हैं तीसरे भाग की ओर। सबसे ऊंचे भाव का खतरा यानी पीक प्राइस का रिस्क। यहां हमें थोड़ा रुक कर और ध्यान से समझने की जरूरत है। बाजार के बड़े बड़े विशेषज्ञों की तरफ से एक ही बहुत साफ और सीधी चेतावनी आ रही है, सावधान रहो। देखिए, होता क्या है कि जब किसी चीज की कीमत बहुत ही तेजी से बढ़ती है तो वहां एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल यानी एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बिछ जाता है। लोग अक्सर सिर्फ बाजार की रफ्तार देखते हैं और बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़ते हैं। सबसे ऊंचे स्तर पर सिर्फ मोमेंटम या बहाव के पीछे भागना एक बहुत ही भयंकर भूल साबित हो सकती है। डर या लालच में आकर सबसे ऊंचे और महंगे समय पर सोना खरीदना सच में बहुत भारी पड़ सकता है। इसे हम फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट भी कहते हैं। लगता है कि कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए। लेकिन जरा सोचिए, अगर बाजार में थोड़ा सा भी सुधार आता है, करेक्शन होता है और सोने के दाम अपनी सामान्य स्थिति में नीचे गिरते हैं, तो इस जल्दबाजी का सीधा और इकलौता नतीजा होगा एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान। पीक मार्केट में यानी जब दाम एकदम चोटी पर हों, तब बिना सोचे समझे एंट्री लेना सचमुच आग से खेलने के बराबर है। तो अब आते हैं चौथे भाग पर, सही समय का महत्व। एसेट कभी बुरा नहीं होता, बस उसे खरीदने की अप्रोच सही होनी चाहिए। अपनी रणनीति को सही करने के लिए 3 बेहद जरूरी कदम उठाने होंगे। कदम नंबर 1, कोई भी निवेश करने से पहले बहुत ही गहरी और पक्की रिसर्च करना। कदम नंबर 2, जल्दबाजी या घबराहट में कोई भी फैसला लेने से बिल्कुल बचना। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम कदम है, सही समय का इंतजार करना। इस अस्थिर बाजार का असली मंत्र यही है कि घबराहट और लालच को किनारे रखकर उनकी जगह धैर्य और सटीक विश्लेषण को दी जाए। एक बात तो बिल्कुल तय है कि सोना हमेशा चमकता है। उसका अपना जो मूल महत्व है, उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो हमेशा कायम रहती है। लेकिन गलत समय और गलत कीमत पर की गई खरीद इस सबसे सुरक्षित निवेश को भी भारी नुकसान के सौदे में बदल सकती है। ये इस बात का एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि निवेश की दुनिया में सिर्फ संपत्ति का अच्छा होना ही काफी नहीं होता, बल्कि टाइमिंग ही सब कुछ तय करती है। तो इन तमाम आंकड़ों, रिकॉर्ड तोड़ती हुई कीमतों और विशेषज्ञों की गंभीर चेतावनियों को गहराई से देखने के बाद अंत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये सच में खरीदारी करने का सही समय है या अभी थोड़ा इंतजार करना बेहतर रणनीति होगी? बाजार के इन अजीबोगरीब संकेतों का विश्लेषण करते रहना और इसी तरह लगातार सीखते रहना ही आगे बढ़ने का सही रास्ता है।